नमस्कार। यदि आप बिहार सचिवालय सेवा में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा वह 5 पुस्तकें जिसे पढ़कर आप बन सकते हैं एएसओ। अभी आपने देखा होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 4th सीजीएल यानी चतुर्थ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी निकाली है, जिसकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसी दौरान जो भी प्रतिभागी हैं उनके मन में सवाल उठ रहा है कि कैसे इसकी तैयारी किया जाए, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ा जाए, कहां से मार्गदर्शन लिया जाए। उसी संबंध में हमारा ये वीडियो है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा ऐसी महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव किताबें जिसे पढ़कर आप एक सीट बिहार सचिवालय में पक्का कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम चलते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 4th सीजीएल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत आती है। और ये जो है बहुत ही अच्छा लेवल 7 का पद है, वेतन भी अच्छा है। यदि आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बन जाते हैं तो इसके अंतर्गत आपको ना सिर्फ एक प्रतिष्ठित जॉब मिलेगा बल्कि एक अच्छी पैकेज की सैलरी भी मिलेगी। हालांकि ये 4th कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो निकाला गया है उसमें और भी कई पद हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अर्थात एएसओ का है। तो आप यदि एएसओ बनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करिए। चूंकि मैं खुद भी एएसओ रहा हूं, 5 साल तक बिहार सचिवालय में अपनी सेवा दिया है। 1st सीजीएल में जो प्रथम संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था उसमें मेरा चयन हुआ था 2010 वाला में। 2014 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और सफलतापूर्वक 5 साल नौकरी करने के बाद मैं उसी नौकरी की वजह से, उसी सेवा की वजह से मैं आज ऑफिसर बनने में कामयाब हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बातें शेयर कर दूं ताकि मैंने जो किताबें पढ़ी थी, हम जो किताब पढ़ के इस परीक्षा को पास किए थे, तो उस किताब को आप भी पढ़ें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो चलिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे होना है। बीएसएससी 4th सीजीएल बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चतुर्थ संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा, यही 4th सीजीएल है। तो ये परीक्षा 2 स्टेज में होंगे। इसके स्टेज कितने होंगे? तो 2 स्टेज होंगे। और 2 स्टेज में क्या क्या होंगे? तो पहला होगा पीटी और दूसरा होगा मेंस। ये होगा पीटी और दूसरा होगा मेंस। 2 चरण का परीक्षा होगा। अब दोनों का आप सिलेबस देखिए, अंतर क्या है? अंतर दोनों में कुछ नहीं है, बस दोनों का सिलेबस एक ही है और दोनों ही ऑब्जेक्टिव होना है। दोनों परीक्षा यानी पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होना है, यानी इसमें लिखना नहीं है, ना लिखित परीक्षा होगा और ना ही इंटरव्यू होगा। सिर्फ जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी एमसीक्यू का प्रश्न रहेंगे और उसी को सॉल्व करना है। कितना प्रश्न रहेंगे? तो इधर भी 150 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 नंबर, यानी कुल मिला के आपको फुल मार्क्स 600 का होगा। और इधर भी 150 क्वेश्चन और फुल मार्क्स 600 होगा। प्रत्येक प्रश्न के पीछे 4 नंबर रहेगा। अब अंतर क्या है? पीटी और मेंस में क्या अंतर है? तो 2 ही अंतर हमें दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों को यदि और अंतर दिखाई पड़ रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पहला तो अंतर यह है कि पीटी जो बुक है वो पुस्तक सहित लिया जाएगा, यानी ये 3 खंड में से कोई भी एक एक किताबें आप ले जा सकते हैं, परंतु किताब के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं अपना अगला अनुभव भी शेयर करूंगा कि मैं कैसे बना था एएसओ, और जिसमें किताब के चक्कर में हमारी पीटी में ही लुटिया डूब गई थी। उसके बाद हमने कान पकड़ लिया था कि किताब को अब हाथ नहीं लगाना है। हालांकि मेंस में तो किताब का प्रावधान नहीं था और मेंस में हमारा प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा था। तो और मेंस में अब इधर अंतर क्या है? तो मेंस में यही है कि इसमें 2 पेपर का एग्जाम होना है। पहला होगा 1st शिफ्ट में हिंदी होगा, ठीक है। और हिंदी क्या है? तो हिंदी क्वालिफाइंग है। हिंदी आपका क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपको 30% नंबर लाना है, जो बिहार के अमूमन सभी एग्जामों में होता है। 30% नंबर लाना है और ये आसानी से आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी हिंदी व्याकरण रचना और हिंदी की किताबों को पढ़ा है उनका आ जाता है, 30% आ जाता है। परंतु इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। बहुत बार क्या होता है कि हिंदी के परीक्षा में फेल होने की वजह से इधर उसका स्कोर क्यों ना 80% या 85% हो, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। और बाकी जो आप देख रहे हैं तो वो सिलेबस सेम है।
जो पीटी का है, इधर भी सामान्य अध्ययन है, इधर भी सामान्य अध्ययन है, इधर भी सामान्य विज्ञान और गणित है, इधर भी सामान्य विज्ञान और गणित है, इधर भी तर्क शक्ति यानी रीजनिंग है, इधर भी रीजनिंग है। यानी मुख्य रूप से आप देखिए तो 3 ही पेपर है। वो 3 पेपर कौन है? तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और तर्क शक्ति, दोनों तरफ, चाहे पीटी हो या मेंस हो। यानी एक ही बार आप तैयारी करने के लिए लग जाइए, पीटी परीक्षा की तैयारी करने के लिए लग जाइए और उसी पैटर्न को आप मेंस तक फॉलो करते रहिए। आपका निश्चित तौर पर पीटी भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा और आसानी से आप जो है सचिवालय सहायक पुराना नाम था मेरे ज़माने में, अब जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया है, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो वो बन जाएंगे और जीवन भर आप एक बड़े शहर बिहार की राजधानी में रहने का आनंद उठा सकते हैं अच्छी सैलरी के साथ। तो अच्छा जॉब है, तो क्यों ना इसके लिए हम मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाएं, अपने इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं और जो हमारा लक्ष्य है एएसओ बनना, उसके लिए हम सही दिशा में सटीक मार्गदर्शन के साथ निरंतर प्रयास करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि तैयारी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो 3 ही है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया है कि आप जो देख रहे होंगे कि वहाँ पर अंक गणित के साथ सामान्य विज्ञान जुड़ा हुआ है, वो केवल सिलेबस बनाने वालों ने बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 ही घटक इसको मान लीजिए। चूँकि हम लोग जब किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जीके और जीएस जो है ना वो एक ही साथ रखते हैं। यानी सामान्य अध्ययन के साथ इसमें क्या है, इसमें जनरल नॉलेज भी है, जीके भी है और जनरल साइंस भी है। ठीक है, तो तैयारी दोनों का एक ही साथ करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस मिला के कितने प्रश्न रहेंगे, तो प्रश्न रहेंगे 75। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के पीछे 4 नंबर होने से ये कितना हो जाएगा, तो 300 नंबर का हो जाएगा। यानी 300 नंबर का सामान्य अध्ययन ही रहेगा। यानी ट्रम्प कार्ड प्ले कौन कर रहा है, जनरल नॉलेज ही कर रहा है, यानी जनरल स्टडी ही कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि 50% ये पूरा जो है एग्जाम का क्या हो गया, 50% सिर्फ जो है जनरल स्टडी हो गया, जिसमें जीके और जनरल साइंस दोनों का अलग अलग पार्टीशन करके इसमें दिखाया गया है, परंतु दोनों एक ही है। ठीक है, अब दूसरा सेगमेंट की ओर आते हैं तो अंक गणित। ठीक है, अंक गणित यानी अरिथमेटिक, केवल जो है क्या है कि अरिथमेटिक ही पूछा जाएगा। इसमें ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री ये सब नहीं रहेगा, मेंसुरेशन वगैरह नहीं रहेगा, केवल जो है अंक गणित रहेगा। तो अंक गणित कितना रहेगा, तो अंक गणित रहेगा 25 नंबर का। ठीक है, 25 नंबर का, और 25 अंक गणित कितना रहेगा, तो 25 प्रश्न रहेंगे और 25 प्रश्न के पीछे, प्रत्येक प्रश्न के पीछे अगर 4 नंबर को देख लिया जाए तो ये होगा 100। ठीक है, यानी 100 अंकों के लिए अंक गणित की परीक्षा ली जाएगी। परंतु अंक गणित की तैयारी हमें काफ़ी विस्तृत रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये अंक गणित के यहाँ तो 25 प्रश्न ही रहेंगे, परंतु आप जब क्वेश्चन को देखेंगे प्रीवियस, जो अब तक जो है सीजीएल द्वारा 3 परीक्षा ली गई है, जिसमें सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की भर्ती हुई है, तो उसका अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम 15 सवाल मैथ के इधर रीजनिंग तरफ भी पूछे गए हैं। यानी मैथ का सवाल यहाँ भले 25 है, लेकिन 15 और आप जोड़ लीजिए। इस तरह से कुल मिला के मैथ का प्रश्न अंक गणित का कितना हो जाएगा, 40 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, और 40 प्रश्न के लिए 4 चौक 16, 160 नंबर का आपको केवल मैथ रहेगा। तो मैथ की तैयारी काफ़ी गंभीरतापूर्वक करनी है। इसके लिए आगे हम कौन सा बुक पढ़ना है इसकी चर्चा करेंगे। और अब आता है अंत में रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग कोई पढ़ने और पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है और ये सीखने वाली चीज़ है। हर मनुष्य के अंदर उसका तर्क शक्ति होता है, जिसे और निखारने की ज़रूरत है, और जो है उसे प्रैक्टिस करके अपने जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही 3 सेगमेंट है और इसी की तैयारी करना है। बाकी सामान्य हिंदी है, उसके लिए आप 1 सप्ताह पढ़ लीजिएगा, सामान्य हिंदी हो जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा जो है वो किताब सहित है। किताब भले आप ले जाइएगा, कुछ 2 4 5 क्वेश्चन के लिए भले आप संतुष्टि के लिए आप उसको देख सकते हैं, परंतु ज़्यादा किताब के चक्कर में मत पड़िएगा। किताब के चक्कर में पढ़ने से क्या होता है कि आपका टाइम लैप्स हो जाएगा, और कैसे जो है इसके लिए निर्धारित जो समय है वो आपको पता ही नहीं चलेगा, किताब में ढूंढते ढूंढते आपका समय निकल जाएगा।
ठीक है, अब चलिए किताब की बात करते हैं कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो सेक्शन वाइज कर दिए। सामान्य अध्ययन सबसे पहले चलते हैं। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो किताब है तो सबसे पहला जो है वो लुसेंट है। लुसेंट, इसकी कोई सानी नहीं है, पूरा ये इंटरनेशनल बुक हो गया सामान्य अध्ययन के लिए। ठीक है, इस पुस्तक को कभी मैंने मुफ्त में नहीं लिया था, परंतु इस किताब को हमने 500 से अधिक प्रतियां खरीदा है और इसे अपने संबंधियों, हमारे आसपास के बच्चे, हमारे गांव समाज के बच्चों को मैंने बांटा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है ये अपडेट भी होता रहता है और अभी देखिए ये 18वां अपडेट एडिशन आ गया है। ठीक है, और ये पूरी तरह से जो भी जीके के अंतर्गत और या फिर जनरल साइंस का जो विषय है उसको कवर करता है। हालांकि जनरल साइंस के लिए अलग भी बुक है जिसकी चर्चा मैं करूंगा, परंतु अगर आप देखें तो इतिहास, राज व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल कूद, करंट अफेयर्स, विविध जीके, जो स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं, सारे सेक्शन को ये कवर किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये किताब है, इसको आप जरूर ले लीजिए, पहली प्राथमिकता दीजिए। और दूसरा है जो सामान्य विज्ञान, जो 25 नंबर का अलग से यहाँ पर दिया हुआ है सीजीएल के सिलेबस में, उसके लिए आप सामान्य विज्ञान, ये भी लुसेंट का ही बुक है और काफ़ी ही अमेजिंग बुक है। इसको आप पढ़िएगा तो लगेगा कि ना कि पूरा गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। आपका साइंस पूरा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और ये ना सिर्फ सीजीएल परीक्षा के लिए, अगर फर्दर आप बाद में बीपीएससी या यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इवन कि कई बार तो हमने देखा कि मेडिकल की तैयारी करने वाले लोगों ने भी, नीट का एग्जाम देने वाले लोगों ने भी इस किताब को पढ़ा है। ठीक है, चलिए तीसरा किताब जो मैं रेफर करूंगा वो बिहार से है। चूंकि बिहार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिहार से ये रहेगा। बिहार क्राउन पब्लिकेशन का है, बिहार सामान्य ज्ञान, ये ले लीजिए। ये भी पुस्तक आपको बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य अदर कंपटीशन में भी काम आएगा, परंतु अभी जो सीजीएल का एग्जाम होना है तो सीजीएल के भी ये बुक काफ़ी परफेक्ट है। हालांकि इसको आप चुनिंदा ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के संबंध में मोटे तौर पर जो उसके आंकड़े हैं, बिहार का परिचय है, भूगोल है, इतिहास है, कल्चर है, तो उसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है एटलस। एटलस तो ज़रूर पढ़िए। एटलस ना सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को बल्कि एक सामान्य आदमी को भी, एक जनरल गृहस्थ आदमी को भी एटलस देखना चाहिए। तो ये है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। इस बुक को ले लीजिए, हर बुक स्टॉल पर मिल जाती है और इसको पढ़ना नहीं है, इसको देखना है। रोजाना इसको अवलोकन करना है। रोजाना आप जो है 15 से 20 मिनट का समय निकाल लीजिए। कभी भारत का मानचित्र, कभी विश्व का मानचित्र, कभी जो है भारत के विभिन्न पार्ट का इसमें दिया हुआ है, जैसे दक्षिण का अलग दिया हुआ है, उत्तर का अलग दिया हुआ है, पूर्वोत्तर का अलग दिया हुआ है, पश्चिम का अलग दिया हुआ है, मध्य भारत का अलग दिया है। उसको देखिए, 2 तरह से दिया हुआ है। इसका प्राकृतिक मैप भी है, फिर राजनीतिक मैप भी है। इसको देखिए, समझिए, उसके लोकेशन को देखिए, उसके एरिया को देखिए, कौन किसके बगल में, कौन राज्य कहाँ है, कौन देश प्रदेश कहाँ है, कौन सा सागर कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा झील कहाँ है, इसको आप देखिए। ठीक है, और देखने से आप विश्वास नहीं करेंगे कि बिना मेहनत का आपका 2-3 ऐसा क्वेश्चन सही हो जाएगा जो कि अन्य विद्यार्थियों का नहीं हो पाएगा, जिन्होंने एटलस को बढ़िया से नहीं देखा है। तो ये भूगोल के साथ इसको हम टैग करते हैं। भूगोल की पढ़ाई तब तक बेकार है जब तक कि उसमें मानचित्र को शामिल ना किया जाए। तो मानचित्र आप शामिल कीजिए और इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट जो है ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोगों ने उस समय ये प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला जाता है, तो इससे काफ़ी सहयोग मिला था और फर्स्ट सीजीएल के समय में पहली बार इसको निकाला गया था, तो इसी से हमने किया था और आज भी निकल रहा है। और मैंने देखा कि मार्केट में सबसे बढ़िया जो है वो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें PYQs भी है, PYQs प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और मॉडल प्रैक्टिस सेट भी है। तो इसको आप रुक्मिणी देख सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बांधना नहीं चाहता हूं। प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए। अब नए नए मार्केट में बहुत सारे नए नए पब्लिकेशंस आ रहे हैं जो अलग अलग तरह से लिखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आपको जो पसंद हो, ठीक है, आप बुक स्टॉल पर जाइए, 1 घंटा आध घंटा वहाँ टाइम एक्सपेंड करिए और देखिए कि कौन सा सेट आपके लिए महत्वपूर्ण लग रहा है, तो वो सेट ले लीजिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रुक्मिणी का ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिकेशन या यूट्यूब चैनल वाले अपना निकालते हैं, जैसे अड्डा क्लासेज निकालते हैं, ठीक है, एडुटेरिया वाले निकालते हैं,
ठीक है। उसके बाद कई सारे पुराने हैं, जैसे यूनिक पब्लिकेशंस है, स्पार्क पब्लिकेशन है, यहाँ से भी निकलता है। तो इन सब में सभी में से भी देख सकते हैं। और एक से अगर आपका काम चल जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो 2 प्रैक्टिस सेट आप जरूर ले लीजिएगा। तो ये सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन में हम करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे हो, इसके संबंध में भी कुछ बुक को रेफर करना चाहूँगा। तो ये 5 बुक तो आपके लिए बिल्कुल जो है ना, समझिए कि आपका बाइबिल है, ठीक है। ये आपका बाइबिल है, यानी सीजीएल का बाइबिल है। तो ये 5 बुक जो है जरूर आप ले लीजिएगा सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है। सामान्य अध्ययन के लिए अगर करंट अफेयर्स की बुक की बात करें, ये बुक नहीं है, ये मैगजीन है, हर महीने आती है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पर सामान्य ज्ञान दर्पण है, जो प्रतियोगिता दर्पण समूह का है। तो इसको आप जरूर हर महीने लेना प्रारंभ कर दीजिए, आज से ही लेना शुरू कीजिए। बल्कि ये वीडियो खत्म होता है और आप जाइए बुक स्टॉल पर, सबसे पहले इसको ढूंढिए कि ये बुक मिल रहा है। अगर ये नहीं बुक मिल रहा है तो आप घटना चक्र का ले लीजिए। घटना चक्र का ये आता है समसामयिकी, ठीक है। मंथली आता है, कभी ईयरली आता है, कभी क्वार्टरली आता है, अलग अलग ढंग से आता है। इसके साथ एक और बुक को हम रेफर करेंगे जो यहाँ मैंने नहीं लगाया है, और वो है मंथन, ठीक है। तो मंथन का भी आप ले सकते हैं। मंथन का भी अच्छा बुक रहता है, अगर आपके मार्केट में, आपके नज़दीकी मार्केट में जो उपलब्ध हो जाता है तो उसको लीजिए। और उसके साथ क्या करिए कि एक ईयर बुक ले लीजिए। ये काफ़ी जो है बहुत ही सुंदर बुक है, और इतना एक गागर में सागर जिस तरह से कहा जाए उस तरह से है। तो ये है आपका स्पीडी पब्लिकेशन का, ठीक है, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025, ठीक है। ये हर 1-2 महीना में अपडेट होते रहता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्पीडी पब्लिकेशन वाले अपने बुक को हर 1 से 2 महीना में अपडेट करते रहता है। तो अपडेटेड वर्जन ले लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा जो है एक समाकलन किया गया है। तो इसको आप लीजिए। और अगर आप इससे विस्तार पढ़ना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का ही एक ईयर बुक आता है, टाइम टू टाइम निकलता है और बहुत जल्दी मार्केट में बिक जाता है, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण का भी आप ले सकते हैं। अगर विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, बीपीएससी वगैरह का भी तैयारी आप इसके साथ करते हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण आप ले लीजिए। और चौथे नंबर में मैं कहूँगा कि डेली एक न्यूज़पेपर पढ़िए। मैंने यहाँ प्रभात खबर का लगाया है। प्रभात खबर में थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा रहता है कंपटीशन से संबंधित, परंतु इसके अगर आपको प्रभात खबर नहीं मिल पाता है तो इसके जगह पर हिंदुस्तान भी आप ले सकते हैं। तो एक न्यूज़पेपर तो डेली आप पढ़िए, और आप जो रेडियो का न्यूज़ है उसको भी सुनिए, चाहे वो आकाशवाणी का समाचार हो या एफएम के माध्यम से हो, आपके मोबाइल पर भी डाउनलोड हो जाएगा, तो उसको जरूर सुनिए। सुनी हुई बातें जो होती है पढ़ी हुई बातों की अपेक्षा अधिक याद रहती है, और पढ़ी हुई बातें और सुनी हुई बातों की अपेक्षा देखी हुई बातें ज़्यादा याद रहती है। तो ये मेमोरी माइंड आपका ऐसे बूस्टअप होगा। तो ये प्रभात खबर जो है आप पढ़िए। अगर प्रभात खबर नहीं मिलता तो हिंदुस्तान डेली पढ़िए, ठीक है। अब चलिए हम कुछ सहायक बुक की बात करते हैं। हमने जो 5 बुक का भी चर्चा किया है, इसके अतिरिक्त ये मैगजीन है। इसके अतिरिक्त यदि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और आप अभी न्यूकमर्स हैं, ठीक है, तो आप शुरुआत उन 5 बुक से कर सकते हैं, परंतु थोड़ा सा आपको एडवांस में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि टॉप स्कोरर हम बने, अच्छा रैंक लाएं, तो थोड़ा सा आपको कुछ एडवांस बुक की तरफ जाना पड़ेगा। तो कुछ हम सहायक पुस्तकों का भी जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन सी सहायक पुस्तकें पढ़कर आप जो है अच्छा कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को भी अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं। अभी टाइम है, एग्जाम में अभी समय लगेगा, तो इस दौरान हम अपने क्यों ना कंसेप्ट को बिल्डअप करें, और ऐसा कंसेप्ट जो कि फर्दर हमें बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी में भी अपना जो है योगदान दे सकें, ठीक है। तो इतिहास के लिए मैं सीधा कहूँगा कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, मत लीजिए कोई भी। तो एस.के. पांडे का बुक ले लीजिए। एस.के. पांडे काफ़ी प्रिसाइज वे में काफ़ी अच्छी ढंग से लिखी हुई पुस्तक है, और तीनों इतिहास के जो 3 पार्ट है, तो प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों बुक आप एस.के. पांडे का ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपको और कोई अच्छा दूसरा बुक लगता है तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक सेट रखेंगे। राज व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो इसमें लक्ष्मीकांत आप ले सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत काफ़ी मोटा हो जाएगा और इसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो लक्ष्मीकांत को आप छोड़ सकते हैं। इसके जगह पर आप परीक्षा वाणी का ले लीजिए। परीक्षा वाणी का बहुत ही अच्छा है और एक तरह से एनसीईआरटी का एकदम निचोड़ दिया हुआ रहता है, तो राज व्यवस्था ले लीजिए। भूगोल की अगर बात करें तो सब लोग जो रेफ़र करते हैं मैं भी करूंगा, महेश बर्नवाल का पुस्तक ले लीजिए। और महेश बर्नवाल अगर नहीं मिलता है तो इसमें भी मैं कहूँगा कि परीक्षा वाणी का
का पुस्तक ले लीजिए, परीक्षा वाणी। और जैसा कि हमने बताया था कि मानचित्र अध्ययन इसके लिए ज़रूरी है, तो मानचित्र के लिए आप जो है कोई एटलस का एक बुक ले लीजिए, जैसा कि ऑक्सफोर्ड एटलस का बुक हमने पीछे सुझाया है, ठीक है। फिर अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में भी आप परीक्षा वाणी को ले लीजिए, ये अच्छा बुक है, ज़रूरत भर चीज़ें इसमें काम में आ जाएगी, ठीक है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसके लिए मैं लुसेंट तो रेफ़र कर ही दिया हूँ कि आप लुसेंट का ले लीजिए, ठीक है। लुसेंट का पीछे मैं बताया हूँ, उसी से काम चल जाएगा। लेकिन आप अतिरिक्त यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी का बुक ले लीजिए, और ये आपका साइंस को पूरा क्लियर करा देगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा साइंस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं इसे कहूँगा कि विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही इस बुक को लीजिए। और बिहार विशेष के लिए मैंने पीछे एक बुक रेफ़र किया था, क्राउन का बिहार सामान्य ज्ञान, परंतु आप चाहें तो एक दृष्टि का ले सकते हैं, या फिर इसमें भी अब बुक स्टॉल पर जाएंगे तो विभिन्न पब्लिकेशंस के बिहार स्पेशल का बुक मिलेगा। हालांकि सारे पब्लिकेशन वाले एक ही मटेरियल छापते हैं, कोई शोध और रिसर्च होता नहीं है, बिहार के एक ही मटेरियल को छापते हैं, तो कोई भी बुक इसमें चलेगा, तो ये ले लीजिए। तो ये अभी मैं सामान्य अध्ययन की बात कर रहा था, जीके एंड जीएस, यानी ये जो आपका हमने चर्चा किया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको इसमें कंप्लीट हो जाएगा। कितना? 75 क्वेश्चन के लिए 300 नंबर के लिए आपका जो है वो जो प्रतिस्पर्धा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, 50% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब 50% के बाद नेक्स्ट 50% की बात करते हैं, 50% कैसे होगा, ठीक है। तो ये अंक गणित। अब अंक गणित में क्या करना है? तो अंक गणित के लिए जो किताब मैंने यहाँ लगाया है ये बुक नहीं बल्कि सुपर बुक है, ठीक है। जैसे सुपरमैन होता है उसी तरह ये सुपर बुक है, ठीक है। निश्चित तौर पर आप इस बुक को ले लीजिए, और मैथ को यदि बिल्कुल आप नहीं समझते हैं तो किसी एक सीनियर के मार्गदर्शन में, चाहे वो आपका शिक्षक हो या फिर आपके कोई सीनियर हो या फिर आपके भैया हो, दीदी हो, जो भी आपसे सीनियर हो, जो मैथ समझता हो, उसके मार्गदर्शन में इस किताब को बनाइए। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उतना बनाइए, निश्चित तौर पर आप मैथ के प्रकांड विद्वान बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको ले लीजिए, और ये आपको एएसओ बनने में सीजीएल, बिहार सीजीएल निकालने में बिल्कुल जो है 100% का योगदान देगा, ठीक है। तो अंक गणित के लिए यही पुस्तक ले लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका गणित का जो आप सिलेबस में देख रहे हैं 25 सवाल, तो 25 सवाल, परंतु मैं 15 और जो जोड़ देता हूं रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग 15-25 यानी 40 सवाल अमूमन जो मैथ के रहेंगे तो वो इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इवन कि आपको ये रीजनिंग में भी मदद कर देगा। और ये जो पुस्तक है तो वो एस चंद पब्लिकेशन का है, और इसके राइटर कौन है? तो राइटर हैं आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल सर को मेरा विशेष नमन। और इसी पुस्तक को बनाकर मैंने मैथ में जो ज़रूरी योग्यता है उसको हासिल किया था। तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे करियर में आर.एस. अग्रवाल साहब का, तो उनको मैं नमन करता हूँ। चलिए अब आइए बात करते हैं रीजनिंग की। तो ये आपका तीसरा सेक्शन है रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग के लिए क्या करना है? तो रीजनिंग के लिए आपको कोई ना कोई बुक चाहिए। हालांकि मैंने तो कभी रीजनिंग का बुक पढ़ा नहीं, मैं तो जो सेट में आता था सामान्य ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण, उसी सेट को बनाता था और उसी से हमारा कंप्लीट हो जाता था। परंतु आपके लिए मैं एक पुस्तक जो है वो सुझाव दूंगा, ठीक है। और उस पुस्तक का नाम क्या है? रीजनिंग के लिए भी मैं जो पुस्तक रेफर कर रहा हूं तो वो भी पुस्तक है आर.एस. अग्रवाल का ही, ठीक है। इससे बढ़िया और कोई पुस्तक नहीं हो सकता है। हालांकि अगर आपको दूसरे किसी का पुस्तक पढ़ना है तो अजय चौहान, राज राजेश, ये सब भी बिहार के टॉप राइटर हैं, उनकी पुस्तक को भी देख सकते हैं। परंतु अगर आप शुरुआत से मतलब जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप ले लीजिए। ये आर.एस. अग्रवाल का पुस्तक है, ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। इसको आंख मूंद कर ले लीजिए, ठीक है। ये आपको पूरी तरह से रीजनिंग का जो प्रारंभिक आपका कन्फ्यूजन है वो दूर कर देगा और रीजनिंग का कंसेप्ट भी डेवलप कर देगा। तो इस पुस्तक को ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने कुछ चंद किताबों को आपको बताया जिसे खरीदने में महज आपको जो है 1,500 से 2,000 रुपया आएगा, और आप तैयारी शुरू कीजिए। जितना भी किताब खरीद पाते हैं शुरुआत में 1-2 किताब खरीदिए और पढ़ना शुरू कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सारा किताब पहले खरीद लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। 1-2 किताब खरीदिए, पढ़ना शुरू कीजिए। 1 महीना 2 महीना बाद फिर जैसे जैसे आपके पास संसाधन होता जाता है, जैसे आप किताबों की उपलब्धता है, आप खरीदिए और पढ़ते रहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार सब किताब खरीदेंगे तब पढ़ेंगे। और मार्केट में अच्छे अच्छे रंगीन कवर वाले पुस्तकों को देखकर ललचाइए मत, ठीक है। सब किताब एक ही है और 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि कोई एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। इस कथन से मैं पूरी तरह साम्यता रखना चाहता हूं, परंतु मैं एक किताब की नहीं बात करता हूं। हम कहते हैं कि कम से कम 2 सेट बुक होना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में मिलने वाली 10 किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि कोई 1 या 2 पुस्तक को ही 10 से 20 बार पढ़ लिया जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है, अब मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि आवेदन भरा जाने की प्रक्रिया प्रारंभ है, ठीक है। क्योंकि एक बार ये पोस्टपोन हो गया था, इसलिए पोस्टपोन हो गया था कि बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब जो एग्जाम फी है यानी परीक्षा शुल्क है वो सिर्फ 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और यही कारण है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन प्रारंभ की तिथि को थोड़ा सा बढ़ा दिया था कि सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है, तो अपडेट हो गया और आवेदन 25 तारीख से ही 25 अगस्त से ही भरा जा रहा है, ठीक है। कई लोग भूल गए होंगे कि पता नहीं आवेदन का तिथि कब निकलेगा, इसलिए मैं आपको याद दिला दूं 25 अगस्त से ही आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ है। और आवेदन प्रारंभ करने आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो कितना है, 24 सितंबर, ठीक है। 24 सितंबर तक परीक्षा शुल्क जमा करना है और 26 सितंबर तक लास्ट सबमिट होने का डेट है। ये डेट बढ़ेगा नहीं, आप गांठ बांध लीजिए, आप इसको मन में रख लीजिए, इसलिए जल्दी भर दीजिए। क्योंकि आज क्या है कि 3 सितंबर हो गया है, तो अब महज जो है कितने दिन बचे हैं, 20-21 दिन बचा है, तो इसलिए लेट मत करिए। कभी कभी सर्वर भी डाउन रहने के कारण फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। इनके लिए जो जरूरी कागजात हैं, जरूरी दस्तावेज है, आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, उसको भी चेक कर लीजिए। अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, उपलब्ध करवा लीजिए और फॉर्म को जल्दी से आप भर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं एक स्लोगन के साथ, हमेशा की तरह एक स्लोगन के साथ अपना इस मोटिवेशन गाइडेंस प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। और वो स्लोगन है कि अगर आप अपने इच्छा शक्ति को मजबूत बना लें, अगर आप अपने इच्छा शक्ति को मजबूत बना लें और दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य में लग जाएं तथा निरंतर सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता निश्चित मिलेगी, ठीक है। यानी आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत इच्छा शक्ति बनाना है, मन में सच्ची लगन बनाना है। एएसओ की परीक्षा के लिए बीएससी सीजीएल का जो सिलेबस है और हमने जो पुस्तक बताया उसके साथ आप सही दिशा में किसी के मार्गदर्शन में आप लगातार मेहनत कीजिए, लगातार परिश्रम कीजिए, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और अभी आप मेहनत करते हैं, इससे आपका जो जीवन है उसका जो फाउंडेशन बनेगा वो इतना मजबूत बनेगा कि आप अपने जीवन को आप आलीशान महल की तरह बना सकते हैं और जो चाहे वो सुख सुविधा अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए, हमें आशा है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो इसे क्या करना है, इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना भी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।